हम लोग भाग दौड़ सभी सारे बिहार के निर्देशिका दौड़ते रहे सर के पास, संजय सर के पास, राज कोऑर्डिनेटर राजकुमार सर के पास, प्रधान सचिव के पास, दर दर भटकते रहे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। मैं अंशकालीन शिक्षिका हूँ, तो फिर 24 घंटा ड्यूटी क्यों लिया जाता है? कम से कम सरकार को भरण पोषण के लिए न्यूनतम वेतन होता है 18,000 सर, कम से कम 18,000 से 30,000 के बीच हम लोग को दिया जाए। कोई लाख नहीं मांगते हैं, कोई 50,000 नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन बिहार के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर बेगूसराय के हड़ताली चौक पर धरना देकर बिहार सरकार का शिक्षकों के प्रति दोहरी रवैया के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर दर्जनों महिला पुरुष ने विरोध जताया है। साथ ही बताया कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम KGBV कर्मी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन दिनांक 6/7/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर बताया कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को समान वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा देने तथा तत्काल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान अप्रैल 2021 के प्रभाव से लागू किया जाए। अपनी मांगों को रखते हुए बताया कि KGBV कर्मियों के मृत्युपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि के तौर पर दिया जाना चाहिए। बातचीत के क्रम में एक बात साफ निकलकर आई, जिसमें अनुदेशक एवं अंशकालिक शिक्षक को लेकर किया जा रहा भेदभाव एवं राजनीति बंद होने की भी मांग की है। अपनी मांगों को रखते हुए KGBV कर्मी ने सरकार को आगाह किया है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BT न्यूज़ बिहार। कर्मी आप नहीं हैं, परियोजना कर्मी नहीं है, तो आखिर कौन सा कर्मी हम लोग हैं जो 15 साल से हम लोगों से काम लिया जा रहा है? हम लोग की बहाली जब किए हैं, आप परीक्षा लेके बहाली किए हैं और हम लोग 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो फिर कर्मी कौन कर्मी हम लोग हैं जो इतना कम पैसे में हम लोग से ड्यूटी करवा रहे हैं 24 घंटा? जो स्कूल के टीचर हैं उनसे 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, उनको 40,000 सैलरी देते हैं सर। जो चिल्ड्रंस बच्चे हों उनको रहने का तौर तरीका सिखाना, पढ़ने का तौर तरीका सिखाना, बोलने का तरीका सिखाना, कैसे सफाई में रखना है, उसको शिक्षा देना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उसको पढ़ाई करना। एक माँ पिता जो बच्चों को संरक्षण देती है, प्यार देती है, पाल पोस करती है, उस तरह हम लोग समय देकर करते हैं बच्चों को। और इतना कम पैसे में हम लोग से ड्यूटी लिया 24 घंटा ड्यूटी में लगी रहती है वो भी। सुबह नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर शाम नाश्ता बनाना, फिर रात खाना बनाना। वही बच्चियां जो कर्मी रहते हैं सबका आवासीय वहाँ है। 3 शिक्षिका, एक वार्डन, एक आदेशपाल हैं, एक गार्ड है, अकाउंटेंट हैं। हम लोग वहाँ 3 रसोइया, 4 शिक्षिका ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, गार्ड रहते हैं। हम लोग 15 वर्षों से लगातार नियमित रूप से कार्यरत हैं। सबसे पहले कस्तूरबा विद्यालय में 13 पद होते हैं, जिसमें पहले वार्डन होते हैं और आज के महंगाई युग में मात्र वार्डन को 15,000 सैलरी दिया जाता है, जो कि कम से कम 30,000 रुपया मिलना चाहिए। और उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका होते हैं, जिसको 13,000 रुपया मात्र मिलता है। कम से कम उनका वेतन 30,000 होना चाहिए। इस सरकार से खुश हैं? जी नहीं, हम लोग 15 साल काम किए हैं सर। उसके बाद सर अनुदेशिका बहन जो है उसको 15 साल से वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको दौड़ा रहे हैं, कभी कुछ उनको बहाली किया गया है और फिर कहते हैं कभी एग्जाम लेंगे तब करेंगे। शिक्षा मंत्री से संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग सर, हमारी मांगे सर पहले सुना जाए। अनुदेशिका बहन को अभी एग्जाम लिया गया है। हम लोग का कहना है कि अनुदेशिका को अंशकालिक शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया जाए। उसके बाद हम लोग लेखापाल हैं, लेखापाल को सर अभी 8,500 रुपया मिलता है। हम लोग को कम से कम 25,000 वेतन मिलना चाहिए। 15 वर्षों से सर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इस महंगाई में 8,000 से सर क्या गुजारा हो सकता है। उसके बाद हमारे आदेशपाल हैं, उनको मात्र 6,500 रुपया दिया जाता है। उनसे पारिवारिक भरण पोषण होगा सर। उसके बाद नाइट गार्ड है,
उसको भी 6,500 दिया जाता है। उसके बाद मुख्य रसोईया है, उनको भी 6,500 दिया जाता है। उसके बाद सहायक रसोईया है, 24 घंटा सर सबको कार्य लिया जाता है, उनको भी मात्र 6,000 रुपया है। कोई तरह के सुविधा नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार को भरण पोषण के लिए न्यूनतम वेतन होता है 18,000 सर, कम से कम 18,000 से 30,000 के बीच हम लोग को दिया जाए। कोई लाख नहीं मांगते हैं, कोई 50,000 नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमारी अंशकालीन शिक्षिका, मेरा योगदान 9 अगस्त 2009 को हुआ था और उस टाइम मेरा योगदान पूर्णकालीन शिक्षिका के रूप में हुआ था। 2016 में हम लोगों का पद नाम चेंज करके अंशकालीन शिक्षिका के रूप में कर दिया। अगर मैं अंशकालीन शिक्षिका हूँ तो फिर 24 घंटा ड्यूटी क्यों लिया जाता है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अंशकालीन शिक्षिका के रूप में काम करते तो हम लोगों को पार्ट टाइम जॉब दिया जाए, बाय रोटेशन किया जाए। हम लोगों की छुट्टी भी बहुत कम है। 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी हम लोगों की सैलरी मात्र 13,000 है, जबकि राज्य सरकार द्वारा हम लोगों का सैलरी 18,000 दिया हुआ है और बिहार सरकार द्वारा वो सैलरी मुझे नहीं दी जाती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाए। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तब क्या करेंगे? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। क्या करिएगा मांग नहीं मानी जाएगी? हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल पर इसी तरह बने रहेंगे। क्या बोले मैडम? मांग पूरी जब तक नहीं पूरा करिएगा तब तक हड़ताल रहेगा। तब तक हड़ताल रहेगा। 24 घंटा आग में दिन रात जलते रहती है, जल का काम करती है। बच्चा लोग को खाना बना कर मेनू के अनुसार बनता है करते। उन लोग को वेतन में मात्र 6,000 मिलता है। 24 घंटा रहते हैं, तब छुट्टी भी कम है। 24 घंटा के लिए काम सरिता सिंह कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पे अनुदेशिका पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ? कटरमाला नंदारी प्रखंड में कार्यरत हूँ। पूरे बिहार की बात लेके चल रही हूँ। तो कहीं 2007, कहीं 2008 और कहीं 2009 में हम लोग की बहाली अंशकालिक शिक्षिका पद पर की गई, लिखित और मौखिक के साथ। इस तरह हम लोग चलते रहे। 2016 में हम लोगों को अनुदेशिका अंशकालिक पदनाम करके बदलकर अनुदेशिका बना दिया गया। हम लोग भाग दौड़ सभी सारे बिहार के अनुदेशिका दौड़ते रहे सर के पास, संजय सर के पास, राज कोऑर्डिनेटर राजकुमार सर के पास, प्रधान सचिव के पास, दर दर भटकते रहे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी, अनदेखा कर दिया। लेकिन 2019 में विकास आयुक्त सर हम लोग के लिए भगवान उतर के आए और उन्होंने हम लोग की बात को देखा, सुना और बहुत अच्छी तरह से समझा। हम लोग को टाइम दिए और बोले मेरे पास 2 आदमी से आइए और अच्छी से तरह से बात को रखिए। हम लोगों ने अच्छी तरह से उनके पास अपने मैटर को रखा और उन्होंने समझा। कहा कोई भी विभाग में प्रमोशन होती है ना कि डिमोशन। ये कहाँ का न्याय है कि कोई विभाग में हम लोग को अंशकालिक पद शिक्षिका पे करते हुए अनुदेशिका बना दिया गया। ये न्यायोचित और नहीं है। हम लोग राजकुमार सर को यहाँ तक कहे, सर बोले पद नाम बदला गया है, कार्य नहीं बदला गया है। हम लोगों ने सर को कहा सर अगर आपको ऑफिसर से क्लर्क बना दिया जाए तो क्या आप मानेंगे? सर ने कहा हम लोग को इरिटेट करने का। सर नहीं, हम आपको इरिटेट नहीं करें, हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं सर। हम लोग को 2019 में उन्होंने विकास आयुक्त सर ने लिखित रूप से दे दिया कि जो इन लोग को जब भी कस्तूरबा विद्यालय में बहाली निकले अनुदेशिका को सबसे पहले अंशकालिक शिक्षिका के पद पर इन लोगों को लेने के बाद ही रिक्त पद पर और भी कर्मियों को लिया जाए।